आज की कहानी में माहौल बहुत ही दर्द भरा और भावुक होने वाला है, क्योंकि आर्या की जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अनु का दिल डर से कांप उठा है। जिस आर्या से वो अपने जज्बात छुपाती रही, आज उसी के लिए वो टूट कर दुआ मांग रही है। क्या अनु की सच्ची प्रार्थना आर्या की जान बचा पाएगी, या फिर ये मोड़ उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और लेटेस्ट ट्विस्ट पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की कहानी में माहौल बहुत भारी और दिल को छू लेने वाला होने वाला है, क्योंकि इस बार बात किसी छोटी गलतफहमी या घर के झगड़े की नहीं, बल्कि आर्या की जान पर बने बड़े संकट की है। सब कुछ जैसे एक पल में बदल जाता है। जो घर कल तक हंसी और उम्मीद से भरा था, वहाँ आज डर, बेचैनी और दुआओं का साया छा जाता है। आर्या की हालत अचानक बिगड़ने की खबर जैसे ही घर तक पहुंचती है, हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। कुछ लोग इसे किस्मत का खेल मानते हैं, कुछ लोग इसे एक बुरा हादसा कहते हैं, लेकिन अनु के दिल को ये बात किसी भी तरह से सुकून नहीं देती। उसके मन में बस एक ही बात चलती रहती है कि आर्या को कुछ नहीं होना चाहिए। वो बाहर से खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट रही होती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगता है, उसकी आवाज़ कांपने लगती है और उसका दिल बार बार यही कहता है कि अगर आर्या को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। अनु का आर्या से रिश्ता हमेशा आसान नहीं रहा। कभी दोनों के बीच गलतफहमियां आईं, कभी हालात ने उन्हें दूर कर दिया, कभी जिद ने बात बिगाड़ी तो कभी चुप्पी ने दूरी बढ़ा दी। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो चाहे जितनी मुश्किलों से गुजरे, दिल के अंदर अपनी जगह कभी नहीं खोते। आर्या के लिए अनु के दिल में भी कुछ ऐसा ही था। वो शायद हर बार शब्दों में नहीं कह पाई, लेकिन उसके हर डर, हर गुस्से और हर चुप्पी के पीछे आर्या के लिए चिंता छिपी थी। आज जब आर्या की जिंदगी खतरे में है, तब अनु को अपने दिल की सच्चाई पहले से ज़्यादा साफ दिखाई देने लगती है। उसे याद आने लगते हैं वे पल जब आर्या ने बिना कहे उसका साथ दिया था, जब उसकी आंखों में अनु के लिए परवाह दिखाई दी थी, जब दोनों के बीच खामोशी थी लेकिन दिल एक दूसरे को समझ रहे थे। यही यादें अब अनु के दिल को और भी कमज़ोर कर देती हैं। उसे लगने लगता है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं वो सब कुछ कहने से पहले ही सब कुछ खो ना दे। घर के बाकी लोग भी बहुत परेशान हैं, लेकिन अनु की हालत सबसे अलग है। वो बार बार भगवान के सामने हाथ जोड़ती है, बार बार मन ही मन प्रार्थना करती है और हर सांस के साथ यही मांगती है कि आर्या को बचा लिया जाए। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो खुद से सवाल करती है कि आखिर ऐसा समय क्यों आया, क्यों उस इंसान की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है जिसने हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा। अनु को ये भी महसूस होने लगता है कि आर्या सिर्फ घर का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी अपनी धड़कनों का हिस्सा बन चुका है। वो जितना इस सच से भागना चाहती थी, आज उतना ही ये सच उसके सामने खड़ा है। आर्या की तकलीफ देखकर उसके दिल का हर कोना कांप उठता है। वो चाहकर भी खुद को मजबूत नहीं रख पाती। हर आवाज़ उसे चौंका देती है, हर खबर उसका दिल जोर से धड़काने लगती है और हर पल उसे लगता है कि बस अब कोई चमत्कार हो जाए। इसी बीच घर में अलग अलग तरह की बातें भी होने लगती हैं। कोई कहता है कि अब सब दुआओं पर टिका है, कोई कहता है कि अभी उम्मीद बाकी है, तो कोई चुप रहकर बस भगवान का नाम लेता है। लेकिन अनु की चुप्पी सबसे ज़्यादा बोलती है। वो कम बोलती है, मगर उसकी आंखें सब कह देती है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वो अपने अंदर कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ उम्मीद है। एक तरफ बीते हुए दर्द है, दूसरी तरफ वो प्यार है जिसे उसने कभी खुलकर माना नहीं। अब जब आर्या की जान पर बनाई है, तो अनु के दिल का हर दरवाज़ा खुलने लगता है। उसे समझ आता है कि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से बड़े होते हैं। वो खुद से वादा करती है कि अगर आर्या ठीक हो गया तो वो अपने मन की बात छुपाएगी नहीं। वो अब देर नहीं करेगी, वो अब अपने दिल को चुप नहीं कराएगी। मगर फिर अगले ही पल डर उसे घेर लेता है कि कहीं ये सोच सिर्फ सोच बनकर ना रह जाए। अनु की दुआ अब सिर्फ एक रस्म नहीं रहती, वो उसके दिल की पुकार बन जाती है। वो पूरे मन से भगवान से कहती है कि आर्या ने बहुत कुछ सहा है, अब उसे और दर्द मत दो। उसकी सांसें सलामत रखो, उसकी आंखों की रोशनी सलामत रखो, उसके चेहरे की मुस्कान वापस दे दो। वो खुद के हिस्से की खुशी भी आर्या के नाम करने को तैयार हो जाती है। ये पल अनु के किरदार को बहुत गहराई देता है, क्योंकि यहाँ वो सिर्फ एक दुखी लड़की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और सच्ची चिंता की मिसाल बनकर सामने आती है। उसका मन टूट रहा है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती।
उसे लगता है कि अगर उसका प्यार सच्चा है, अगर उसकी प्रार्थना दिल से निकली है, तो भगवान उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। फिर भी दिल का डर कम नहीं होता। उसे हर पल ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी किसी मोड़ पर खड़ी है, जहां से या तो सब कुछ संभल जाएगा या सब कुछ बिखर जाएगा। यही डर, यही बेचैनी और यही प्रार्थना इस कहानी के पहले हिस्से को बेहद भावुक बना देती है। अनु अब सिर्फ आर्या के लिए रो नहीं रही, वो उसके लिए लड़ रही है, अपने डर से भी, अपने बीते हुए पछतावों से भी, और उस समय से भी जो उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। उसे लग रहा है कि ये वो पल है जहां उसे अपने दिल की पूरी सच्चाई समझनी होगी। आर्या की हालत ने उसे भीतर तक हिला दिया है। अब उसके लिए दुनिया की बाकी बातें छोटी हो गई हैं। अब उसके लिए सिर्फ एक बात मायने रखती है, और वो है आर्या की सलामती। इसी उम्मीद और डर के बीच पहला हिस्सा अपने सबसे मजबूत भाव के साथ खत्म होता है, जहां अनु की आंखों में आंसू हैं, होठों पर दुआ है और दिल में सिर्फ एक नाम है, आर्या। कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा भावुक, गहरा और दिल को छू लेने वाला हो जाता है, क्योंकि अब अनु की प्रार्थना उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन चुकी है। वो समझ चुकी है कि कुछ हालात इंसान के बस में नहीं होते, लेकिन सच्चे दिल से की गई दुआ कभी कमजोर नहीं पड़ती। अनु भगवान के सामने सिर झुकाकर सिर्फ आर्या के लिए मांगती है। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहती, उसे ना कोई जीत चाहिए, ना कोई खुशी, ना कोई जवाब। उसे बस आर्या की सांसें चाहिए, उसकी जिंदगी चाहिए, उसका ठीक हो जाना चाहिए। ये वही अनु है जो कई बार अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुरा देती थी, लेकिन आज उसकी आवाज में छुपा दर्द हर किसी को महसूस होने लगता है। वो टूट रही है, बिखर रही है, मगर फिर भी खुद को एक ही बात कह रही है कि उसे हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि अगर वो टूट गई तो उसकी दुआ भी कमजोर पड़ जाएगी, और वो ऐसा होने नहीं देना चाहती। अनु की प्रार्थना में एक अजीब सी सच्चाई है। वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रही, वो अपना पूरा दिल सामने रख रही है। वो कहती है कि अगर आर्या ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अगर उसने हमेशा अपने लोगों की खुशी को अपनी खुशी माना, तो भगवान उसे इस मुश्किल से बाहर जरूर निकालेंगे। वो उन सब पलों को याद करती है जब आर्या ने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। उसे आर्या की मुस्कान याद आती है, उसका भरोसा याद आता है, उसकी वो आदत याद आती है जिसमें वो अपने दर्द को छुपाकर दूसरों को संभालता था। यही बातें अनु को और भी ज्यादा रुला देती हैं। उसे लगता है कि इतना अच्छा इंसान इस तरह दर्द में कैसे हो सकता है। उसके दिल में कहीं न कहीं ये डर भी बैठ जाता है कि अगर अब भी वो अपने भाव नहीं समझी, तो जिंदगी उसे बहुत बड़ी सजा दे सकती है। इसलिए उसकी प्रार्थना में प्यार भी है, पछतावा भी है, डर भी है और उम्मीद भी। घर का माहौल भी इस समय बहुत बदल चुका है। सबके चेहरे पर चिंता है, सबकी बातों में बेचैनी है। कुछ लोग अनु को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उसे शब्दों से ज्यादा भरोसा दुआ पर है। वो हर थोड़ी देर बाद भगवान का नाम लेती है, हर पल आर्या के ठीक होने की खबर सुनने की आस करती है। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ उठती हैं, फिर झुक जाती हैं। उसे लगता है जैसे समय रुक गया है, हर मिनट एक बहुत लंबा इंतजार बन गया है। यही इंतजार उसे भीतर से कमजोर भी करता है और मजबूत भी। कमजोर इसलिए क्योंकि उसका दिल बार बार डर जाता है, और मजबूत इसलिए क्योंकि अब उसने हार न मानने का फैसला कर लिया है। वो अपने मन में तय कर लेती है कि चाहे जो हो जाए, वो आर्या का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अगर जिंदगी उसे दूसरा मौका देती है, तो वो इस रिश्ते को अब अधूरा नहीं रहने देगी। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ भी दिखने लगता है। आर्या की हालत सिर्फ एक हादसे का नतीजा है या इसके पीछे कोई छिपी हुई चाल है, ये सवाल धीरे धीरे सबके मन में आने लगता है। अनु भी महसूस करती है कि कुछ बातें साफ नहीं है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी चुप्पी सवाल पैदा करती है, कुछ हालात ऐसे हैं जो साधारण नहीं लगते। लेकिन इस समय वो इन बातों में उलझना नहीं चाहती। उसका पहला और आखिरी ध्यान सिर्फ आर्या पर है। फिर भी उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि जब आर्या ठीक हो जाएगा, तब वो सच जरूर सामने लाएगी। वो अब डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं रहेगी। आर्या की जान पर आया संकट उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। उसके आंसू अब सिर्फ दुख के नहीं, बल्कि एक नए हौसले के भी हैं। ये हौसला बताता है कि प्यार इंसान को तोड़ता नहीं, सही समय पर उसे बहुत मजबूत बना देता है। अनु का दिल अब धीरे धीरे अपने सच को पूरी तरह मान लेता है। वो समझ जाती है कि आर्या उसकी आदत नहीं, उसकी जरूरत है। वो उसकी चिंता सिर्फ एक रिश्ते के नाम से नहीं करती, बल्कि दिल की सच्चाई से करती है। उसे अब ये भी एहसास होता है कि आर्या से दूर रहकर उसने खुद को ही सजा दी थी। जब तक सब ठीक था, वो अपने भावों को दबाकर चलती रही, मगर अब जब खतरा सामने खड़ा है, तब उसे अपने दिल की हर धड़कन में आर्या की आवाज सुनाई देती है। वो मन ही मन कहती है कि अगर आर्या ठीक हो गया, तो वो उससे कुछ नहीं छुपाएगी। वो उसे बताएगी कि उसकी हर नाराजगी के पीछे भी प्यार था, हर शिकायत के पीछे भी डर था, और हर दूरी के पीछे भी उसका नाम था। ये स्वीकार करना ही अनु के किरदार का सबसे बदलता हुआ पल बन जाता है। दूसरे हिस्से का सबसे असरदार रूप यही है कि यहाँ दुआ सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं रहती, बल्कि कहानी की जान बन जाती है। अनु की बंद आंखों से गिरते आंसू, उसके कांपते हाथ, उसका भगवान से लड़ते हुए भी भरोसा बनाए रखना, ये सब एक गहरी भावना पैदा करता है। देखने वाले भी यही चाहेंगे कि आर्या बच जाए, अनु की दुआ कबूल हो जाए और ये रिश्ता एक नई शुरुआत पाए।
लेकिन कहानी यहीं पूरी राहत नहीं देती। आखिर में उम्मीद की एक हल्की किरण जरूर दिखाई देती है, मगर उसके साथ सस्पेंस भी बना रहता है। कहीं से ऐसी बात सामने आने लगती है जिससे लगता है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब साफ है कि आगे आने वाले समय में सिर्फ आर्या की सेहत ही नहीं बल्कि कई छिपे राज भी सामने आ सकते हैं, और शायद इन्हीं राजों के बीच अनु और आर्या का रिश्ता भी अपने असली रूप में सामने आएगा। इस तरह दूसरा हिस्सा प्यार, डर, दुआ और उम्मीद के साथ खत्म होता है। अनु की आंखों में अब भी आंसू हैं, लेकिन उनमें पहले जैसी बेबसी नहीं है। अब उनमें विश्वास भी है। उसका दिल अब भी डरा हुआ है, लेकिन उसमें एक मजबूत भरोसा भी है कि सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो बस एक अच्छी खबर का इंतजार कर रही है। उसके लिए ये इंतजार सिर्फ समय का नहीं बल्कि उसके अपने जीवन के फैसले का इंतजार है। अगर आर्या लौट आया तो शायद उसकी जिंदगी भी लौट आएगी। अगर उसकी सांसें बच गईं तो शायद अनु का विश्वास भी बच जाएगा। और यही बात इस कहानी को बहुत खास बना देती है, क्योंकि यहाँ संकट के बीच भी प्यार हार नहीं मानता, दुआ रुकती नहीं और उम्मीद बुझती नहीं।